तुम्हारे भी है ना 100+ लेक्चर्स बैकलॉग में, और इसी वजह से तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि यार मैं कैसे तैयारी अभी शुरू करूं। क्या मैं कोई बैच ज्वाइन करूं या फिर मैं कोई बिना बैच ज्वाइन के बस सेल्फ स्टडी करूं। ये आपके माइंड में डाउट आ रहा है। इस डाउट का एकमात्र सॉल्यूशन है कि आपको आज डिसीजन लेना पड़ेगा, यस और नो। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि अगर 100+ लेक्चर्स का भी आपका बैकलॉग है तो आने वाले 21 डेज में आप कैसे अपने करंट सिलेबस को भी कंप्लीट करोगे और जो बैकलॉग हो रखा है उसे भी कंप्लीट करोगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी साल मेरा जेकेबीओपी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए, मेरे को एक सीट मिल जाए, गवर्नमेंट सीट मिल जाए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से जेकेबीओपी नर्सिंग हब के इस प्लेटफॉर्म पे। पिछले करीब 10 सालों से मैं बीएससी नर्सिंग और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। स्पेशली सिर्फ आपके लास्ट 2 ईयर से जेकेबीओपी के बच्चों पे मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया, बिकॉज बच्चों की रिक्वेस्ट थी बहुत सारी कि हमें स्पेशली कोई भैया पढ़ा नहीं रहा है। एंड नाउ मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। बस आपको मुझे फॉलो करना है, एक छोटा सा भरोसा आपकी तरफ से मेरे पास आना चाहिए ताकि मैं ढेर सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ। आगे इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से आप 21 डेज में 100+ लेक्चर्स का बैकलॉग भी कवर करोगे और करंट में भी आप अपनी चीज़ों को कवर अप करते चले जाओगे। सबसे पहली चीज़, आपकी प्रिपरेशन आप कैसे कर रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन अब कैसे करेंगे आई नो। आपको मुझे बस फॉलो करना है। ये टेलीग्राम चैनल है आपका जो आपको कंप्लीटली फॉलो करना है, और ये एप्लीकेशन है जे अकेडमी फॉर नर्सिंग की। इसको आप डाउनलोड करिए। यहां पे आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए जरूरी है। जरूरी इन द सेंस कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या किताबें हैं, क्या टेस्ट है, हर एक चीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको मटेरियल्स मिल जाते हैं, एप्लीकेशन पे आपको ढेरों सारी चीजें मिलती है, बुक्स वगैरह सब मिलती है। अब बात करें नेक्स्ट 21 डेज में भैया ऐसा क्या बताने वाले हो कि हमारा बैकलॉग कवर हो जाएगा। क्योंकि इस बैकलॉग की वजह से हम कोई प्लेटफॉर्म चूज नहीं कर पा रहे, इस बैकलॉग की वजह से हम हमारे स्टडी नहीं स्टार्ट कर पा रहे, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है स्टार्ट करना। अब देखिए, सबसे पहली चीज आपका जो एग्जाम है, अब हो क्या रहा है एक्चुअली में, अगर मैं करंट की सिचुएशन को आपको समझूं तो आपका सिलेबस डे बाय डे इकट्ठा होता जा रहा है। मैं आपको यकीन करके बता रहा हूं कि बेटा मेरे पास में अभी इस समय आपके जुनून बैच के अंदर हर रोज करीब 8 से 9 बच्चे एनरोलमेंट ले रहे हैं। सिर्फ 300 बच्चों के लिए लिमिटेड सीट से, एक विद द बुक्स और एक विदाउट द बुक्स वाला बैच। अब सबसे जरूरी चीज क्या है, ये जो 8 से 9 बच्चे आज भी एडमिशन लेंगे, कल भी लेंगे, परसों भी लेंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, लेट सपोज मान लो आप ही एक एक्स स्टूडेंट हो। आज आपने देखा बट आज आपने बैच ज्वाइन नहीं किया, आपने कल भी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आपने परसों ज्वाइन किया। अब इससे हो, परसों भी आपने मान लो शाम को ज्वाइन किया, इससे होगा क्या, आपको करीब 15 क्लासेस का लॉस हो गया। अगर आप आज डिसीजन लेके आज ही उस पे क्या करते, अमल करते, आप एग्जीक्यूशन डाल देते, तो यानी 15 लेक्चर्स आपके कवर अप हो जाते। दूसरा, अगर आप रोज डेली बेसिस पे 2 लेक्चर्स भी आप कवर करते तो 6 लेक्चर, और यानी कि 21 लेक्चर्स का आपका बैकलॉग आपने खुद ने क्रिएट कर दिया। किस लिए? सिर्फ प्रोकास्टिनेशन। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी लाइब्रेरी में हूं, अभी जॉब में हूं, अभी मार्केट में हूं, अभी ये नहीं, अभी वो नहीं है। इट्स कंप्लीटली ऑन योर, आपको आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी सबसे पहली चीज तो। अब आप खुद से सवाल पूछिए, क्या ये ऐसा हुआ है? इस वीडियो को रोको और खुद से पूछो, हाँ एक्चुअली में ऐसा हुआ है। ये आपके बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अब मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं। देखिए, तो हमारे पास में क्या है, बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। तो उसको अगर हम करना है, सबसे पहले तो हमें डर लग जा रहा है क्या, सिलेबस का। क्या सिलेबस बहुत बड़ा हो गया, और उस बड़े सिलेबस में भी हमारी की चीजें छुटी हुई है, तो हमें एंजाइटी और हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैनिक कर जा रहे हैं बोपी की कंपटीशन एग्जाम को लेके, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है। नो डाउट कंपटीशन बढ़ने वाला है, और इस बार मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जो बच्चा आपके जुनून बैच का है ना, वो एग्जाम में टॉप करेगा, और रियल यकीन मानना टॉप करेगा वो बच्चा। अगर आप नहीं है तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाओगे, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। अब सबसे जरूरी चीज है, क्या स्टिल यू कैन क्रैक योर एग्जाम? तो हाँ, इसका जवाब मैं आपको दूंगा, यस आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे आपका प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए, एकदम कि हाँ भैया मैं बस सब कुछ छोड़ छाड़ के ये चीज करने को बैठा हूं। और अगर आप ये चीज करने को बैठे हैं तो आपके पास में 21 डेज का प्रॉमिस क्या होना चाहिए कि भैया मुझे 30 to 100 लाख का बैकलॉग है। आपके पास में 21 दिन है जिसमें आपको करंट भी पूरा करना है और ये बैकलॉग भी कवर करना है। तो 1 to 21 डेज में, इस दिन आप बहुत परेशान हो, आपकी लाइफ में बहुत कियोस है, लेकिन आफ्टर द 21 डेज, यानी कि इस मंथ के खत्म होने तक, फरवरी एंडिंग तक, सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल होगा, सब कुछ आपके हाथ में होगा। लेकिन कैसे हाथ में होगा, कैसे वो चीज कवर करोगे, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एग्जैक्टली आप क्या करो, यहां पे चैप्टर्स का नाम लिखो इस तरीके से कि ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है मेरा
हो चुका है, मेरा पेंडिंग है, और जो करंट में चल रहा है उसको भी लिखते चलो। तो मैं मान के चला हूं कि करीब इतनी लिस्ट आपकी भर जाएगी। अब उसमें से जो करंट में चल रहा है चैप्टर आपका, वो तो आज का आज आपको कवर करना है, उसमें कोई शक ही नहीं है। वो लेक्चर्स आपको आज के आज ही कवर करने हैं, उसमें किसी की ऐसा नहीं कि हम कुछ छोड़ दें। उसके साथ साथ आप क्या करो, एक चैप्टर उठाओ। लेट्स सी जैसे मैंने फिजिक्स में उठाया कि भाई ये चैप्टर मुझे करना है। इस चैप्टर में मैंने 7 लेक्चर्स को देखा कि 7 लेक्चर हैं यार, तो पहले तो मैंने करंट वाली आज क्लासें पूरी की, उसका टॉपिक कंप्लीट किया। इसके मुझे कम से कम 2 से 3 लेक्चर देखने हैं, वो भी इंटू 2 स्पीड के अंदर। जब ये मैं कवर कर लूंगा तो फिर मैं इस चैप्टर, मान लेते हैं कि इसमें 7 लेक्चर हैं, तो कल हो गया, परसों हो गया, इस तरीके से कवर करके मेरे 2 से 3 दिन लग गए। फिर मैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज निकाल लूंगा, तो मेरे कम से कम 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इस तरीके से मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। रही बात बायो में, तो बायो में कई जगह ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपके चैप्टर्स कितने सिर्फ 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो रहे हैं। इजी चैप्टर है वो, जो मैंने आपको 1 शॉट मीडियम में करवा दिए हैं। तो आप मान के चलें कि यहाँ पे एक चैप्टर पूरा हो गया, किसी चैप्टर में 2 दिन लगे, 2 दिन में पूरा हो गया, यानी विद इन 1 वीक आपने अच्छे खासे चैप्टर्स को पूरा कर लिया है। ये आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना है, और यही चीजें आपको फॉलो करते हुए भी चलना है। तो ये जो तरीका है ना आपका, इसी तरीके से आप अपने बैकलॉग को कवर करोगे। लेकिन इसमें और भी चीजें आप ऐड ऑन करनी है। जैसे सबसे पहली चीज, कम से कम आपको 3 करंट सब्जेक्ट के जो है आपके पास में लेक्चर्स को कवर करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और कोशिश ये करो, मेरे हिसाब से 2 कवर करो अगर आप 21 डेज में कवर करना चाहते हो, क्योंकि 32 100 की हम बात करें तो 1 अगर तब जब आपका 30 है। बट मेरे हिसाब से अगर आप जुनून बैच को फॉलो करें और आपका टारगेट ये है कि यार हाँ मुझे इस बार सिलेक्शन चाहिए एनी हाउ कंडीशन, तो आई थिंक आपको प्रेफर करना चाहिए 2 से 3 लेक्चर्स। तो इजीली आपके लिए वो आसान रहेगा। इसमें आपका सिलेबस का फ्लो भी मेंटेन रहेगा रोज का रोज, और आपका बैकलॉग भी कवर होता चला जाएगा। इसमें एक चीज मैंने आपके लिए और इजी कर रखी है कि आपको जो टेस्ट मिल रहे हैं वो भी चैप्टर वाइज है फिलहाल। तो जो चैप्टर वाइज टेस्ट है उसमें जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका, टेस्ट दिया आपने, कंप्लीट हुआ टेस्ट दिया, डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस मैंने कर रखा है आपका। सबसे बेस्ट चीज है, अगर आप अभी भी लेट हो गए हैं ना, तो इस आप बैकलॉग को कवर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो। देखो ये चीज आपको और कहीं नहीं मिल रही है, बट हाँ हमने हमारे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया था, हमें पता है कि यार हाँ बच्चा कैसे परेशान होता है। तो इसीलिए मैं खुद आपको मेरे पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पे हर चीज हम डिस्कस कर पाए, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाऊँ, मेंटोर कर पाऊँ, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है। और जब हमारा वीकेंड होता है यानी संडे, तो संडे को कोई भी क्लास नहीं होती, लेकिन आपको अपने रूटीन को एज यूजुअल रखना है। इससे क्या होगा कि मान लो आप डेली बेसिस पे 7 से 8 क्लास कर रहे हो, तो ये संडे को 7 से 8 क्लास आपकी पूरी की पूरी क्या होगी, आपका बैकलॉग कवर होगा। मतलब आप कंप्लीट 1 चैप्टर या 2 चैप्टर को कवर कर जाओगे। बायो जैसे में तो आप 3-3 चैप्टर तक को कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ एक दिन में, संडे संडे में। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। 21 डेज के अंदर 3 संडे होंगे। अगर मैं बायो को भी कंसीडर करूं तो कम से कम आप 5 चैप्टर सिर्फ इन 3 दिन में कवर कर सकते हो। फिजिक्स को लेकर बात करूं तो कम से कम 3 चैप्टर, केमिस्ट्री को लेकर बात करूं तो 4 चैप्टर्स आप कवर कर सकते हो। तो यार ये तो एक तरीके से हमें एडवांटेज मिल गया है। तो ये एक बेस्ट चीज है हमारे लिए वीकेंड को लेकर। थोड़ा सा तो हमें फाइट मारनी पड़ेगी। अब आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, अभी तक आपने नहीं पढ़ रखी, तब भी परेशान नहीं होना है। अगर आप अर्ली बर्ड से आप जल्दी से एडमिशन लेते हैं तो ये बुक्स आपको मिल जाएगी। उसके बाद में बुक्स आपको नहीं मिल पाएगी, विदाउट बुक्स वाले बैच में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आपके पास में एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, एमसीक्यू आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। हाई यील्ड टॉपिक्स जो चैप्टर्स हैं आपके, उन पे फोकस करना। ये कौन कौन सा, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 60 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। वो वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को पर्टिकुलरली, जहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि कौन से 60 चैप्टर्स हैं जो आपको कवर अप करके जाने हैं। इसके साथ साथ अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो आप कोशिश ये करें कि जब क्लास हो रही हो तो एक साइड में नोटबुक लेके बैठे, शॉर्ट नोट्स बनाए, या आपकी जो बुक मेल दे रखी है हमने उसी में आपको हेडलाइन मेंशन कर लेनी है। फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स बनाए, क्योंकि अब जो हमारा पेपर पैटर्न है वो बदलेगा और उस बदलाव के हिसाब से हमें खुद को ढालना पड़ेगा। आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, ध्यान रखना 60 में से आप मान के चलिए कि अप्रॉक्स 20-25 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल अप्रोच पे देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आपका हैवी बैकलॉग है, भारी भरकम, यार भैया आप कैसे कवर अप करें, तो एक तो आपके पास में जैसा मैंने बताया पैरेलल पाथ है कि आप करंट को भी करो साथ साथ बैकलॉग को भी करो। या फिर अगर आप दूसरे टक के बच्चे हो जो एग्रेसिव होता है बहुत ज्यादा कि भैया दोनों चीज मैनेज नहीं हो रही, मैं पहले बैकलॉग कवर करूंगी, तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं 1 हफ्ते का टारगेट ले लो। विद इन अ वीक आप कोई भी क्लास नहीं करोगे, लेकिन पीछे 0 से शुरू करोगे और खतरनाक तरीके से करोगे कि रोज मुझे 1 से 2 चैप्टर फिनिश करना है, लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंटेंसिव और एग्रेसिव होगी।
मतलब आप बैठ गए कि यार आज अब सुबह जल्दी 6 बजे बैठ गई हूँ मैं पढ़ने, तो मुझे 12 बजे तक ये पूरी क्लास करनी है, पूरे 6 घंटे क्लास करनी है। तो पूरा एक चैप्टर फिनिश कर दो, फिर उस चैप्टर के नोट्स देख लिया आपने, एमसीक्यू लगा लिया, खत्म हो गया। आफ्टरनून इवनिंग के अंदर क्या किया, दूसरा चैप्टर और शुरू कर दिया। तो शुरू किया, मैंने ये नहीं बोला कि एक दिन में दो दो चैप्टर कंप्लीट करो, शुरू कर दो उसको। तो इससे क्या होगा कि 2 दिन के अंदर आप 3 चैप्टर्स कवर कर लोगे, 7 डेज में करीब आप 10 टू 12 चैप्टर्स आप कवर कर लोगे इजीली, आसानी से हो जाएंगे आपके। मैं 10 टू 12 चैप्टर की बोलूंगा कि मुझे पता है कि हमने पढ़ा है, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो एक एक लेक्चर में, 2 लेक्चर्स में फिनिश हो रहे हैं। वो लेक्चर थोड़े बड़े लेकिन फिनिश हो जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आप एक हफ्ते में भी चीजों को कवर अप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इंटेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंटेंसली आपको जाना पड़ेगा कि हाँ यार अब बस और कोई चारा नहीं है। तो ये 2 मोड ऑफ आपके है पैटर्न को चेंज करने के, आप कर सकते हैं इसमें। दूसरी चीज, आप अपनी पढ़ाई को मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे टारगेट करो कि यार मुझे इस मंथ में ना केमिस्ट्री और बायो पूरा करना है। फिर कैसे बायो पूरा करोगे, तो यार केमिस्ट्री का मैं ऑर्गेनिक इस मंथ पूरा कर दूंगा, अगले महीने में इनऑर्गेनिक कर लूंगा, फिर मैं फिजिकल कर लूंगा, इस तरीके से। बायो में यार इस महीने में एक काम करता हूँ, 10 यूनिट है ना मेरे पास में, मैं 3-3 यूनिट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये वीकली आपने डिवाइड कर दिया। अब इसको और छोटे टारगेट में दे दो, 3 यार एक हफ्ते में 3 चैप्टर कब करना है, यार एक काम को दी बड़ा चैप्टर इसको 3 दिन दिए, फिर 2-2 दिन दिए। तो इस तरीके से आप अपने डेली, वीकली एंड मंथली प्लान को अरेंज करो। इससे आप डे टू डे आपको पता रहेगा क्या चीजें हो रही है। बट हाँ, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, जैसे मैंने कहते शॉर्ट में लिख दिया, आपको भी इतने ही शॉर्ट में लिखना है। क्योंकि अगर आप बहुत लंबा बना दोगे ना इसको, स्केड्यूल को, तो आपके लिए हैक्टिक हो जाएगा, क्योंकि एक भी चीज अगर बीच में छूटी तो पूरा स्केड्यूल खराब हो जाएगा आपका। तो हमेशा स्केड्यूल इसी तरीके से आपको मैनेज करके रखना है। अब क्या चीजें आपको नहीं करनी है, पहली बात, लंबे पैराग्राफ वाइज नोट्स बनाने का अब समय नहीं है आपके पास। पहली बात तो आपके पास में बुक्स हैं, अगर आप अर्ली बर्ड्स हैं, आप जल्दी एडमिशन लेते हैं तो आपको बुक्स मिल जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर कॉपी को एज इट इज मत उतार देना, जैसे हाँ है सब कुछ हमने बना दिया। आपको क्या करना है, 3 से 4 पेज के अंदर एक कंप्लीट चैप्टर को उतार देना है। अगर कब, जब आपके पास बुक अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि सीटें लिमिटेड है, फुल होते ही फिर आपको नॉन बुक वाला जो बैच है वो मिलेगा, तो उसमें आपको 3 से 4 चैप्टर में आपको कंप्लीट उतारना है। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन उसको भी आपको समराइज करना है। आपको जो फॉर्मूला शीट है वो एग्जैक्टली एक साथ एक पेज पे लिखनी है, और जो की नोट्स हैं वो आपको बनाने हैं, क्योंकि मेनली यही चीजें हैं जो आप लास्ट टाइम पे पढ़ पाओगे। आप कंप्लीट नोट्स नहीं पढ़ सकते पूरे समय, इसीलिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन लिमिटेड बच्चे ही, हम 300 बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तो यार मेन चीज यही है कि आप या तो जल्दी जाएं, जल्दी एडमिशन लें ताकि बैकलॉग कम हो, या फिर आप इंटेंसली जाओ। क्योंकि इंटेंसली जाओगे तो होता क्या है, हम खुद ही एग्जॉस्ट कर जाते हैं। तो हफ्ते भर 10 दिन लगातार पढ़ने से हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है कि यार बहुत पढ़ लिया, और फिर वो डिप आता है, फिर बैकलॉग हो जाता है। तो इसके लिए पैरेलल वाला मेथड में ज्यादा प्रीफर करता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हमारे पास में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये वो महीने होते हैं जब हमारी काउंसलिंग और सब नई चीज़ें शुरू होती है। तो तब तक हमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे कर चुके हैं, ये चीज़ें बच्चे कर चुके हैं। अब मेन चीज़ क्या है कि हमें फिजिक्स अच्छी करनी है, तो मैथ्स की भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, मटेरियल हमारे पास में प्रॉपर एनसीईआरटी वगैरह होना चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ना है ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपरली आपके बैच में देता हूँ। बस अब आपको क्या करना है, इन पर फोकस करना है। पोमोडोरो टेक्निक, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आपका बैकलॉग कवर हो जाए, तो फिर आप क्या करो, फ्रिक्वेंटली इसके डबल में करो, या तो 25 मिनट 5 मिनट का गैप लो, या 50 मिनट 10 मिनट का गैप लो। इससे आपकी स्टडी इफेक्टिव हो पाएगी। दूसरा, आप क्या करो, ओपन लर्निंग करो। ओपन लर्निंग किसको कहते हैं, हम एक तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हम फोकस रहते हैं, भटकते नहीं है। इससे जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें 1-2 बार ही पढ़ना होता है, फिर वो हमारे दिमाग में परमानेंटली सेटल हो जाता है, और इस चीज को वापस से बार बार रिपीटेशन में लेके आओ, इसको कहते हैं द लूप। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि चीज़ें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ में। जेके बॉबी का ये बैच विद द बुक और विदाउट द बुक्स, और कौन कौन सी बुक्स, ये सारी बुक्स आपको आपके घर पे मिलेगी, नॉट अ ई बुक फॉर्मेट में। तो सब चीज़ें आपको मिल रही है विद द बेस्ट थिंग। बस यार आपके लिए ही सब चीज़ें की जा रही है, और बहुत जल्द आप लोगों के इस पर्टिकुलर जेके बोपी नर्सिंग हब पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बिकॉज मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो आप कमेंट जरूर करिएगा लाइव के लिए, और अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तैयारी करना तो ज्वाइन करिएगा जेके बोपी का जुनून। बाय।